टू क्लास 11। मैं आपको कबीरदास पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में। पहले वीडियो एक मैंने आपको दिया था जिसमें एमसीक्यू थे जो आपने बहुत अच्छे से देखे हैं। काफ़ी उसके व्यूज़ भी मेरे पास आए हैं, इसका मतलब आपको पसंद आया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी कबीरदास की व्याख्या बताती हूँ जो 2 पद आपके कोर्स में। तो कबीर को बताने से पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो कबीरदास जो थे वो हमारे जो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भक्ति काल, उस भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा वो लोग हुए जो कि एक आकार प्रकार मानकर ईश्वर को याद करते थे। तो निर्गुण भक्ति शाखा वो कहलाई जो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे और उसका कोई आकार प्रकार नहीं मानते थे। तो कबीरदास जो थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो कबीरदास उसके ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी उन्होंने ईश्वर को पाने का रास्ता, उस तक जाने का रास्ता ज्ञान बताया है। उसी ज्ञान के आधार पर ये कविताएं मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, जिसमें पहले में कवि कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसकी जो हम भिन्न भिन्न रूप हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर एक है और जिसने उसके इस एक रूप को पहचान लिया है वो व्यक्ति संसार का सच्चा व्यक्ति है। आइए मैं पहले पद पढ़ लेती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ आपको। हम तो एक करी जाना। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। दोई कहे तिनकई कै दोजक जिन नाही पहचाना। कहते हैं जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि ईश्वर अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, ये उनके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, ये नरक के समान उनकी स्थिति है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। इस संसार में एक ही हवा चलती है, एक ही पानी है और सभी के भीतर एक ही ज्योति समाई हुई है। ज्योति से तात्पर्य यह है कि हम सब उसी ईश्वर की, उसी सत्ता के अंश हैं। हमारे सबके भीतर वही एक सत्ता है। अगली पंक्ति, एके खाक गड़े सब भांडे एके कोरा साना। तो ये वाली पंक्ति एक एग्जाम्पल की है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक मिट्टी का जो है वो मिट्टी को सानता है, उस मिट्टी से तरह तरह के भांडे यानी कि बर्तन बनाता है, लेकिन उन सब का जो आधार है वो एक ही होता है। उसी प्रकार से हम सब जो है उसी ईश्वर का अंश है। हमारे शरीर चाहे अलग हो लेकिन हम भीतर से एक ही है। जिस प्रकार से जैसे बाढ़ी काश ही काटे अग्नि न काटे कोई। कहते हैं जिस प्रकार से जो बढ़ई है वो लकड़ी को काटता है लेकिन उसके भीतर की जो आग है उसको नहीं मिटा सकता। उसी प्रकार से जो हमारा ये शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सदा सदा अमर रहती है, क्योंकि ये परमात्मा हर के भीतर समाया हुआ है। सब घटी अंतरिक्ष तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कहते हैं सभी व्यक्तियों के भीतर उसी ईश्वर का जो है अंश है, उसी ईश्वर की जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सत्ता है, हम सब उसी का एक अंश है। माया के देखी जग लुभाना काहरे नर गरबाना। संसार के जो लोग हैं वो संसार के माया में यानी दिखावों में यानी कि धन संपत्ति में इतना खो गए हैं कि उन्हें ये संसार की हर चीज बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत ही लुभाती है। मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है यानी कि वो किसी चीज से नहीं डरता है, तब वो जो है वो व्यक्ति एक सच्चा व्यक्ति बन जाता है। कबीर कहते हैं कि वो अब निर्भय हो गए हैं, उन्हें किसी से डर नहीं है, इसलिए लोग उसे दीवाना कहें तो कहें, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ईश्वर के लिए दीवाने हो गए, यानी ईश्वर की सत्ता में लीन हो गए हैं। तो देखिए ये एक एक लाइन बताई, अब मैं पूरा एक साथ आपको बताती हूँ। लाइनें अर्थ ऊपर नीचे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा पद आपको समझ में आना चाहिए। देखिए कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने इस एक बात को जान लिया है कि ईश्वर जो है वो एक है, और जो लोग अलग अलग होने की बात करते हैं वो लोग ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर का अंश हैं। उदाहरण देते हैं वो कि जिस प्रकार से कुम्हार
एक ही मिट्टी को सान कर तरह तरह के बर्तन बना लेता है, लेकिन मिट्टी वो एक ही होती है। उसी प्रकार से ईश्वर ने हम सबको अलग अलग शक्ल सूरत दी है, अलग अलग आकार प्रकार दे दिए हैं, लेकिन बनाने वाली सत्ता हमारी वो एक ही है। संसार में एक ही पवन बहती है, एक ही पानी बहता है, और सबके भीतर एक ही आग समाई हुई है। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी के टुकड़े अगर काट भी देता है तो लकड़ी के भीतर जो आग है वो नहीं मिटती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर मिट जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी नहीं मिटती, वो क्योंकि हम परमात्मा का एक अंश हैं। माया के देखी जग लुभाना, जो संसार के लोग हैं, वो संसार के लोग इस जो दिखावे हैं उसमें इतने उलझ गए हैं कि वो डरने लगे हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि जो निर्भय हो जाता है, यानी कि जो डर से मुक्ति पा लेता है, वो ईश्वर के निकट हो जाता है। कबीरदास इसीलिए चाहते हैं कि संसार के लोग जो लोभ है, जो लालच है, जो घमंड है, उससे मुक्ति पालें और ईश्वर को सच्चे मन से याद करें। ये आपका पहला पद हो गया। दूसरा पद अब हम देखते हैं। संतो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे झग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। जो लाइन मैंने पढ़ ली है उनका मैं पहले आपको अर्थ बताती हूँ, फिर उसको एक साथ सबको बता दूंगी। तो कहते हैं संतो यानी कि देखो, संतों का अर्थ उनका है सज्जनों, लोगों। ये संसार के लोग सारे पागल हो गए हैं। बौराना का मतलब क्या है कि सबने सोचना समझना छोड़ दिया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, जो इन्हें सच्ची बात कहता है उसे तो मारने दौड़ते हैं, और जो इन्हें झूठी झूठी बातें बताता है उस पर ये विश्वास करते हैं। कबीरदास ने अपने पदों में, अपनी साखियों में समाज के जो हमारे सभी समुदाय हैं उनको बराबर से डांटा है, बराबर से उनके दिखावे पर उन्होंने तंज किया है, कमेंट किया है, उन्होंने उसको खंडन मंडन किया है। तो इसी तरह से अगली लाइन हमारी है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। वो बताते हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। तात्पर्य यह है कि कठिन से कठिन तपस्या करने का प्रयास करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कहते हैं अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन वो जरा भी आत्मचिंतन नहीं करते, उनमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। अब अगली पंक्तियों में वो हम समुदाय के दूसरे लोगों को डांटते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कहते हैं मैंने बहुत सारे पीर औलिया भी देखे हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और नियमित रूप से पढ़ते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते, उसमें क्या कहा गया है उसकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते, या अर्थात दिखावा मात्र करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कहते हैं तरह तरह के उपाय बताते हैं, बहुत सारे अपने शिष्य बनाते हैं और उनको भी मुक्ति दिलाने के तरह तरह के उपाय वो करते रहते हैं। तदबीर का अर्थ है उपाय करना, तरीके बताना। कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कहते हैं उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वे कहते हैं कि पाखंडियों ने खुदा के बारे में ठीक से नहीं जाना है। जो आसन लगाकर बैठ जाते हैं और अहंकार से दूर से दिखाई देना चाहते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनके मन में भी बहुत घमंड है। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन लगाकर आराम से बैठ जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि दूर से देखने पर ही लोगों को पता चलेगा कि देखिए कितने पहुंचे हुए साधु महात्मा बैठे हैं या कितने पहुंचे हुए सज्जन बैठे, यानी कि वो भी दिखावा मात्र करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहले मायला पहले, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास कहते हैं लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अपने आप को तीर्थ आदि में भुलाना चाहते हैं और वो इस बात का गर्व भी महसूस करते हैं और करवाते हैं कि देखिए वो कितने बड़े ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन सच बात यह है कि वो केवल दिखावा करते हैं, ईश्वर को वो भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना।
कहते टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर छापा बनवाते हैं, ताकि दूर से देखने पर ये लगे कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये बहुत ही ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, इनके पास जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। साखी शब्दी गावत भूले आत्मखबरी न जाना। कहते साखी और शब्द गाते हैं, यानी कि वे साखी और शब्द को गाते हैं, अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। साखी शब्द गावत भूले आत्मखबरी न जाना। साखी शब्द को गाते तो जरूर हैं, लेकिन क्या है उसमें, इस बात को वो भूल जाते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास इस लाइनों में, बल्कि इस पद में, बल्कि अपने पूरे ज्ञान में, अपने पूरे साहित्य में जो भी पद उन्होंने गाए हैं, जो भी पद उनके शिष्यों में लिखे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर से डांटते हैं। तो दूसरी पंक्ति यही कहती है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम बहुत प्यारा, यानी कि राम सबसे बढ़िया है, और मुसलमान कहते हैं कि तुर्क यानी कि मुसलमान कहते हैं कि उनका रहीम सबसे ऊपर है। आपस में दो लरी लरी मुझे मर्म कहूं न जाना। दोनों राम और रहीम के नाम में लेकर मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर की सच्ची सत्ता है, जो ईश्वर के सच्चे मार्ग है, उसके बारे में कोई भी जानने का प्रयास नहीं करता। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना। कहते हैं जो जरा सा ज्ञान इनको मिल जाता है, उस ज्ञान को घर घर बांटते फिरते हैं, लोगों को जाके बताते हैं। अपने जो भी थोड़ा सा ज्ञान इनको आ जाता है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। महिमा के अभिमाना, और इनके दिल में इस बात का बहुत बड़ा अभिमान आ जाता है कि देखिए वो दूसरों से अलग हैं। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु के साथ साथ उनके शिष्य सभी अंतकाल आने में परेशान हो जाएंगे। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहते हैं गुरु तो शिष्य ही, उनके गुरु भी सब अज्ञानी हैं, और जब अंतकाल आएगा तो इनको बहुत पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं हे सज्जनों, हे संतो, मेरी बात सुनो। ये सब लोग जो हैं माया को ही सब कुछ मानते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। कही कहा कही कही नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितना ही इन्हें समझाओ, कितना ही इनको बताओ, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। सच तो यही है कि ईश्वर सच्ची साधना से मिलता है, दिखावे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पूरे पद को मैं आपको अर्थ की फॉर्म में बताती हूं, लाइनें चाहे ऊपर नीचे हो जाएं। पद का अर्थ साहित्य का अर्थ है, कवि ने जो कहा है उसका अर्थ मैंने निकाला है। इसके अलावा भी इसे पढ़ने के साथ साथ पाठक अपने हिसाब से थोड़ा सा अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए, इस पद में कबीरदास हिंदू मुसलमान दोनों को डांटते हैं, उन लोगों को जो केवल दिखावा करते हैं। दिखावे से उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिखावा, घमंड, अभिमान, संसार की उलझनों में उलझ जाना, ये सब कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो इन्हें सच बताता है उसे तो ये मारने दौड़ते हैं, और जो झूठी झूठी बातें करता है उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कबीर कहते हैं उन्होंने बहुत सारे धर्म को मानने वाले देखे हैं जो बहुत बहुत कठिन तपस्या करते हैं, 4 बजे उठ के स्नान भी करते हैं, अपने आप को शो भी करते हैं कि बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, लेकिन सच में उनके अंदर ज्ञान नहीं है। उन्होंने बहुत सारे पीर भी देखे हैं जो बहुत सारे शिष्य बनाते हैं, लेकिन कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की सच्चाई को नहीं जानते। वो अपने शिष्यों को वो ही थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं जो उन्होंने जाना है। इस तरह से ये लोग अपने आप को शो करते हैं जैसे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। दूर से ही देखने से पता चलता है कि इन्होंने छापा तिलक लगा रखा है, इन्होंने टोपी पहन रखी है, ताकि सब समझें कि ये हमसे बहुत ऊंचे हैं। पत्थरों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत पे जाते हैं, अपने आप को वहां भुला दिया है, ईश्वर को पाने का कोई भी प्रयास नहीं करते। साके शब्द को वो भूल गए हैं, सब यानी कि सच्ची सच्ची बातों को भूल गए हैं और झूठी झूठी चीजों को दूसरों को बताते हैं। हिंदू कहते हैं मेरा राम सबसे ऊपर है, तुर्क यानी कि मुसलमान कहते हैं कि रहीम सबसे ऊपर है, लेकिन कौन है राम और रहीम इसे जानने का वो प्रयास नहीं करते। यानी कि केवल लड़ने मरने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए ही अपने आप को पहुंचा हुआ बताते हैं।
जिसको जरा सा भी कुछ ज्ञान हो जाता है वो घर घर जाकर उस ज्ञान को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और अब ये शो करता है कि वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। कहते हैं ऐसे गुरु और शिष्य सभी मूर्ख हैं, जब अंत समय आएगा तब ये बहुत ही पछताएंगे। कबीर कहते हैं कि सुनो संतो ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास ये कहते हैं कि सब ईश्वर की भक्ति को भूल गए हैं और संसार के माया मोह में उलझ गए हैं। इन्हें कितना भी बताओ, कितना भी समझाओ कि ठीक नहीं है, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि संतो देखो जग बौराना, सारा संसार जो है वो बौरा गया है, यानी सारा संसार दिखावे में उलझ गया है। तो बच्चों, ये आपका कबीर की व्याख्या हो गई है। कबीर के जो आपकी पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही सरल हैं। अगर आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से आ गया तो प्रश्नोत्तर स्वयं ही आ जाएगा, तो उनको आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा। लाइक शेयर तो आप कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था। अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, समय ज्यादा नहीं बचा। थैंक यू।